नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। एक और मेहमान जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं जीवन के बारे में, विश्वविद्यालय के अध्ययन की व्यवस्था के बारे में, कुछ नवाचारी प्रयासों के बारे में और साथ ही एक बड़े परिवर्तन के बारे में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पूनम टंडन, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डीन एकेडमिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर टंडन, वैसे तो आपका भौतिक शास्त्र आपका विषय है और पूरी जो भौतिकवाद है उसमें भौतिक शास्त्र की बड़ी भूमिका है, लेकिन हम आज शिक्षा की तरफ बात करेंगे और जो आपके प्रयास हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रयास हैं, जिनसे समाज को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को और शिक्षा के चिंतकों को जुड़ना है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो जय घोष के प्लेटफॉर्म पर। लखनऊ विश्वविद्यालय बदल रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय बढ़ रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय सबको अपने में समेट रहा है। क्या क्या कर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय? देखिए, हम लोग हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के मार्गदर्शन में आपने देखा पिछले 3 सालों में विश्वविद्यालय में एक बड़े परिवर्तन आए हैं। उसका फाइनली आपने देखा कि आज नैक A++ यूनिवर्सिटी है और देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में इसकी गणना है। न केवल A++ नैक से मिला है, हम लोग NIRF रैंकिंग में हैं, जो वर्ल्ड की QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसकी एशिया रैंकिंग में हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में हैं, वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग में हैं। कोई भी आप विश्व स्तरीय रैंकिंग की बात करें, विश्वविद्यालय ने एक सम्मानजनक स्थान बनाया है और इस स्थान को लगातार इम्प्रूव भी कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जितनी भी रैंकिंग्स हैं इनके अपने मानदंड हैं और उन मानदंड की पूर्ति किए बिना ये रैंकिंग्स नहीं मिलती और ये बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम जरूर जानना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण कदम क्या क्या हैं जिनके आधार पर इतनी रैंकिंग विश्वविद्यालय को मिली। देखिए, थोड़ा इसके एक और बात बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग का जो अचीवमेंट है इसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारी जो माननीय कुलाधिपति मैडम हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय में एक उपक्रम सेंटर की स्थापना करी है। उपक्रम है उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग, एक्रेडिटेशन एंड मेंटरिंग। यानी वो सारे विश्वविद्यालय जो हैं, सारी संस्थाओं को रैंकिंग के लिए मेंटरिंग करेगा वो। यानी कि देखिए, रैंकिंग एक बड़ा बृहद शब्द है अपने आप में, है ना। रैंकिंग जो हमारे छात्रों के लिए सुविधाएं हैं उसको समावेशित करता है। रिसर्च की, विश्वविद्यालय में रिसर्च कैसी हो रही है, टीचिंग कैसी हो रही है और छात्र कैसे आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके अचीवमेंट क्या है, इन सब को समावेशित करते हुए ही रैंकिंग बनती है। और विश्वविद्यालय का परसेप्शन, विश्वविद्यालय के बारे में विश्व कैसा सोचता है, उसमें विश्व में छवि कैसी है, ये सारा मिला के रैंकिंग बनती है। तो इन सब के ऊपर ये हमारा उत्तर प्रदेश सेंटर, ये जो यूपी क्रम है, वो हमारा काम कर रहा है इसमें। तो ये उपक्रम की बड़ी जो इनिशिएटिव है उसके परिणाम दिख रहे हैं और ये कोई भी मेंटरिंग या कोई भी इनपुट जो दिए जाएँ उसके अमल करने वालों की बड़ी भूमिका होती है। जैसे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन तो दिया जाए, लेकिन अगर विद्यार्थी उसका अमल नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसी तरह इसका भी एक प्रोसेस है। हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि जो उपलब्धियां मिली हैं, इस उपक्रम के सजेशंस क्या थे, उनके सजेशन के इनिशिएटिव्स क्या थे, इनिशिएटिव्स के इम्प्लीमेंटेशन में रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। देखिए, उपक्रम तो अक्टूबर में हमारा अक्टूबर पिछले साल खोला गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में उसके पहले भी बहुत से लगातार कार्य हो रहे थे। अब उपक्रम बहुत चीज़ों मेंटरिंग कर रहा है। उपक्रम आपकी कई यूनिवर्सिटीज़ को QS रैंकिंग में लेके गया है। पहली बार हमारी 5 यूनिवर्सिटी स्टेट की QS वर्ल्ड रैंकिंग में गई हैं। उसके अलावा 11 यूनिवर्सिटीज़ हमारी NIRF रैंकिंग में हुई। मैं डायरेक्टर जनरल भी हूँ उपक्रम की प्रदेश की, तो ये भी मेरा एक कार्य है। इन दायित्वों के साथ में एक और कार्य है। लेकिन विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति जी के जो इनिशिएटिव्स हैं, मैं यहाँ एज ए डीन स्टूडेंट वेलफेयर अगर आप बात करूँ तो हमारी 11 फ्लैगशिप स्कीम्स जो लेकर आए, जो कि छात्रों में सुविधाएं थी या छात्रों के लिए बहुत बहुत फ़ायदा मिला उससे हमारे विश्वविद्यालय को। और जो हमारी नैक की टीम भी आई थी, उसने उसकी बहुत सराहना करी। जो स्टूडेंट के लिए जो इनिशिएटिव थी उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ज़रूर। और चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जिसके 4 लाख के लमसम छात्र जो हैं वो 567 545 कॉलेजेस में 545 महाविद्यालय हैं जो संबद्ध हैं 5 डिस्ट्रिक्ट 5 जिलों में। और उन सारे जो महाविद्यालय हैं उन सब के विद्यार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन तंत्र है वो उनसे जुड़ करके काम करता है। और इसके ज़रिए न केवल शिक्षा को समाज तक पहुंचाना है, बल्कि उस शिक्षा का लाभ
देश के विकास में, राज्य के विकास में, शहर के विकास में, अलग अलग संस्थानों के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है। इसके लिए उनकी तैयारी ज़रूर बेहतर होनी चाहिए, मानसिक, शारीरिक, उनके लक्ष्य आधारित और उनके कौशल आधारित प्रशिक्षण उनके अपेक्षित होते हैं। किस तरह के ये जो 11 इनिशिएटिव्स हैं आपके, कौन कौन से? देखिए, शुरू से जब कुलपति जी ने ज्वाइन करा और ऐसे डीन स्टूडेंट वेलफेयर मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि वी आर फॉर द स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू वर्क फॉर द स्टूडेंट्स। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए ही है और यही काम छात्र ही तो उनको सुविधाएं देना, यही हमारा काम है। देखिए, यहाँ पे आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो थोड़ा अंतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि फाइनेंशियली चैलेंज्ड है और सोशली चैलेंज्ड है। कभी कभी उनकी समस्याएं फीस को लेकर आती हैं या और चीज़ों को लेकर समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अनेक मार्ग निकाले, अनेक रास्ते निकाले और नई नई स्कीम लेकर आए हम लोग। ये अगर हम शुरुआत से बात करें, जो हमारी एक विश्वविद्यालय में होता था पहले पुअर स्टूडेंट एड फंड होता था, तो उसमें कुछ पैसा होता था, लेकिन छात्र उसमें सपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि छात्रों का भी एक अपना स्वाभिमान होता है, वो पुअर के नाम पे उनको पसंद नहीं आता था। तो हम लोगों ने, हमारे कुलपति जी ने पहला काम जो करा आते ही, इसका नाम करा स्टूडेंट वेलफेयर फंड। पुअर शब्द निकाला और स्टूडेंट वेलफेयर फंड करा, इसका नाम बदला। उसमें से 3 नई स्कीम्स हम लोग लेकर आए। जो पहली हमारी स्कीम है कर्मयोगी योजना, बहुत पॉपुलर है आज हमारे छात्रों में कर्मयोगी योजना। इसमें स्कीम को हम कह सकते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ छात्र इसमें काम करेगा। तो इसमें बच्चा प्रतिदिन 2 घंटे काम कर सकता है और 50 दिन का हमारा मैक्सिमम 50 डेज काम करेगा, और इसमें उसको पर आवर हम लोग 150 रुपीज़ पर आवर देते हैं। 150 रुपये प्रति घंटे, यानी कि 2 घंटे का 300 रुपये पर डे वो कमाएगा और 50 दिन तक वो काम कर सकता है। इससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और ज्ञान अलग हासिल होगा, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष वो बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये इसे हम कह सकते हैं कि हमारी इन हाउस इंटर्नशिप है। जैसे हमारा बच्चा अगर सिविल इंजीनियरिंग का है और वो हमारे सिविल डिपार्टमेंट में काम करके कुछ एक्सपीरियंस लेता है, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में काम करके एक्सपीरियंस लेता है। अगर हमारा बच्चा मास कम्युनिकेशन का है तो हमारा जो IPPR सेल है, जो प्रेस मीडिया देखता है, उसमें नोट बनाने में या वीडियोज़ में हमारी हेल्प करता है, तो बच्चा भी कुछ सीखता है, विश्वविद्यालय भी गेन करता है, और छात्र का जो लेबर के लिए सम्मान है, काम के लिए जो सम्मान है, वो भी उसके लिए सीखता है, और यहाँ के टीचर के संग काम करता है, यहाँ के वर्कर के संग काम करता है। तो एक यूनिवर्सिटी के संग उसका जुड़ाव भी इसके साथ में बढ़ता है। और देखिए, अपना जब पैसा बच्चा अर्न करता है ना इस एज में, तो उसको चाहे थोड़ा पैसा 15,000 है, उसका जो उसकी खुशी होती है, उसमें जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो भी एक बड़ा है। और बच्चों को इससे बहुत लाभ मिला है। हमारे हर साल ये करीब 50 बच्चों का, लगभग 50 छात्र हमारे इन हाउस ये इंटर्नशिप करते हैं कर्मयोगी योजना में। और 50 स्टूडेंट जो जिनको मिल गया, उनके अलावा, जो कि 4 लाख के आसपास की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इनमें से बाकियों के लिए क्या क्या है? मतलब क्या और लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा ये जो 50 बच्चे हैं, ये तो ऐसे होते हैं जिनको किसी और सोर्स से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उनको हम देते हैं। अब जब हम लोगों ने इनको 50 को दी, तो एक बड़े नंबर बच्चों का था जो आया कि कहने लगे, भाई हमको स्कॉलरशिप मिल रही है या हमारी फाइनेंशियल नीड नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस तो हमको भी अगर आप दे पाएंगे, विश्वविद्यालय है, हमारा इंटरेस्ट है, तो हम लोग भी चाहेंगे। तो उनका जब उन्होंने ये डिमांड करी, तो हम लोगों ने एक और स्कीम निकाली, कर्मोदय योजना। ये हमारी इन हाउस इंटर्नशिप है, अनपेड इंटर्नशिप। बच्चे को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बच्चा इसमें 50 दिन से लेकर 6 महीने तक काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं जॉब के लिए। तो हमारे बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ में 2 घंटा रुका, उसने विश्वविद्यालय में वर्क एक्सपीरियंस लिया और सीखा यहाँ पे इन हाउस इंटर्नशिप। उसको इंटर्नशिप के लिए बाहर कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप, वैसे भी पढ़ाई बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, कहीं ट्रैवल करे जाए, खर्चा लगता है, टाइम लगता है, फिजिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो कर्मोदय इंटर्नशिप में भी लाभ ज्वाइन कर रहे हैं। ये बाकी हमने स्कॉलरशिप कहा ना, 3 हमारी स्कॉलरशिप स्कीम थी। एक हमारी छात्र कल्याण योजना है, जिसमें बच्चा अप्लाई करता है, ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं जिनकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 3 लाख से कम हो, तो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। बच्चा किसी भी विभाग का हो सकता है, किसी फैकल्टी का हो सकता है, किसी भी कोर्स का हो सकता है, बस हमारा छात्र होना चाहिए, बस यही उसके लिए ज़रूरी है। उसको हम लोग मेरिट से इसमें 50 बच्चों को हर बार देते हैं। ये तीसरी हमारा जो एक और बहुत यूनिक स्कॉलरशिप स्कीम है और बड़ी, वो है शोध मेधा छात्रवृत्ति।
देखिए, जब जब हमारी फीमेल स्टूडेंट रिसर्च में आती हैं, बहुत से सोशल प्रेशर्स होते हैं, उनका ड्रॉप आउट बहुत होता है। क्योंकि अमूमन वो एज ऐसी है कि या तो शादी हो रही है, या फैमिली का कोई ट्रांजिट हुआ है, या फैमिली में दूसरे तरह की समस्याएं आई हैं, या पेरेंट्स एज्ड हो गए हैं, तो वो कोई इलनेस है या कोई समस्या है, या अपनी ही मतलब बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को उनको फेस करना होता है। देखिए, रिसर्च का भी एक लंबा सफ़र होता है, 3 साल से लेकर 5 साल का एक लंबा सफ़र होता है। महिला शोधार्थियों के लिए सफ़र आसान बनाने के लिए हम लोगों ने शोध मेधा छात्रवृत्ति, यानी कि जो छात्राएं बहुत ब्राइट हैं, या तो उन्होंने नेट क्वालिफाई करा है या नेशनल लेवल को कोई एग्ज़ाम गेट क्वालिफाई करा है, उनको विश्वविद्यालय सपोर्ट देता है 3 साल के लिए। उनके पूरी रिसर्च के दौरान उनको स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ पर, जिससे अपना खर्चा निकाल सकें। घर वाले भी कहते हैं भाई स्कॉलरशिप मिल रही है, लकी तो को पीएचडी करने दीजिए। पीएचडी तो ससुराल वाले भी होंगे, वो भी कहेंगे नहीं हमारी बहू तो भी स्कॉलरशिप पा रही है और तेज है, तो पीएचडी तो करनी चाहिए उसको। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फीमेल रिसर्चर्स को बहुत प्रमोट कर रही है। जो यूजीसी की जो नई रेगुलेशन अभी आई हैं, पीएचडी की एक नई रेगुलेशन नवंबर 22 में आई हैं, उसमें उन्होंने जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको मैक्सिमम 8 साल का टाइम दिया है एक्सटेंशन के लिए, लेकिन फीमेल स्टूडेंट को उन्होंने 10 साल का टाइम दिया है। उसके साथ में उनको चाइल्ड केयर लीव और उसके अलावा मैटर्निटी लीव, ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी हैं, जिससे कि मानवीय दृष्टिकोण से, जिससे कि जो हमारी महिला छात्राएं भी आगे बढ़ सकें, और जो बीच में थोड़ा ऐसा टाइम होता है उस टाइम को माइनस करने के बाद भी वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत बड़ा तादाद जो है वो ड्रॉप आउट का है। रिसर्च में भी ड्रॉप आउट करना, पीजी में भी ड्रॉप आउट करना, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के कारण जो है वो अवरुद्ध होते हैं और उनका लाभ नहीं मिल पाता। बहुत सी बड़े पैमाने पर भारत में महिलाएं जो हैं उच्च शिक्षित होकर शोध करने वाली महिलाएं भी अपना पार्टिसिपेशन किसी तरह के इनिशिएटिव पे नहीं ले पाती, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उनकी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर शिक्षा की, और एक परिवार के नियमित वातावरण में वो अपना समय कम निकाल पाती हैं या कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाती हैं, उनको सपोर्ट कम मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि इससे उनको सपोर्ट मिलेगा। और साथ में और भी आपके यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जैसे कुलपति महोदय ने कहा कि यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बढ़ी है, डिपार्टमेंट्स में भी उनको रोल्स दिए गए हैं, और भी तो और क्या स्टूडेंट्स में भी, फीमेल स्टूडेंट्स को भी? देखिए, फीमेल स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। एप्लीकेशन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसे जा रहा है हमारा, जो कि विश्वविद्यालय में अप्लाई कर रहा है। यानी कि महिलाएं छात्राएं ये समझती हैं कि विश्वविद्यालय उनके लिए एक अच्छा, उनकी शिक्षा के लिए एक अच्छी जगह है। हमारे पास 50% इसमें फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 50-50 का रेशियो है। पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी ने एक उदाहरण दिया था कि जो रिजल्ट है उसमें भी अचीवर्स जो है वो फीमेल ज़्यादा हैं और उनकी ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, अब की हमारी माननीय कुलाधिपति मैडम आई थी और कन्वोकेशन में उन्होंने देखा कि 80% मेडल हमारे फीमेल पे थे। उन्होंने कहा रिसर्च करिए कि मेल स्टूडेंट क्यों नहीं पा रहे हैं। अब ये एक रिसर्च का विषय है। ये रिवर्स हो गया है। ये रिवर्स हो गया है कि 80% हमारे अचीवर्स, अगर आप टॉपर्स देखेंगे तो आपको फीमेल दिखाई देंगी। उसके अलावा आज अगर आप देखें, देखिए पहले जनरली आप देखते थे महिलाओं को विश्वविद्यालय में जब प्रोग्राम्स होते थे, कंपेयरिंग महिलाएं कर देती थी, अच्छी आवाज़ है, देखने में ठीक ठाक लगती हैं, तो कंपेयरिंग में, या कहीं बुके देना हो वहाँ महिलाओं का प्रयोग किया जाता था, ऐसे जगह पे महिलाएं दिखती थी। लेकिन आज के दिन पे हमारे कुलपति जी के आने के बाद आपको महिलाएं डिसीजन मेकिंग में दिखती हैं। बहुत से एग्जाम्पल डीन्स देखें, बहुत से हेड देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें आप, तो बराबर महिलाओं की बराबर की भागीदारी इस समय है। कोई डिफरेंस नहीं है कि महिला या पुरुष है। तो बहुत अच्छा माहौल है, हम तो कहेंगे जिसे आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, दोनों वो वातावरण बन रहा है। और मेरे ख्याल से इसके परिणाम आपको आने वाले सालों में दिखाई भी देंगे। इसके बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, कुछ और इनिशिएटिव जो अभी आपके नए प्रयोग हैं उनके परिणाम भी आ रहे हैं, इंक्यूबेशन में भी, नए इनोवेशन में भी सपोर्ट मिल रहा है। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, क्या है इंक्यूबेशन सर? देखिए, रिसर्च विभागों में बहुत हो रही है, और जो हमारी माननीय कुलाधिपति मैडम कहती हैं कि लैब टू लैंड, यानी कि हमारी जो रिसर्च हो रही है वो आम आदमी तक कैसे पहुँचे। भाई सोलर एनर्जी पे हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, तो क्या कुछ ऐसा नया कर सकता है जो गांव के लोगों को उससे लाभ मिले, आम आदमी पहुँचे। इस पे विश्वविद्यालय बहुत काम कर रहा है। विश्वविद्यालय ने अपना एक इंक्यूबेशन सेल बनाया है और उसमें बच्चे अपने स्टार्टअप कर रहा है रजिस्टर, और इस इंक्यूबेशन सेल को स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया और सपोर्ट भी दे रही है। इसमें ना केवल हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, कोई भी समाज का व्यक्ति या कोई भी युवा इसमें आके अपना स्टार्टअप कर सकता है रजिस्टर, और ना केवल छात्र, इवन जो हमारे टीचर्स हैं वो भी इसमें अपने नए आइडिया लाके अपने स्टार्टअप रजिस्टर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेल, इंक्यूबेशन की ओर भी विश्वविद्यालय एक बड़े स्तर में जा रहा है। उसके अलावा रिसर्च की अगर आप बात करें, विश्वविद्यालय में बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कई नई इंस्टीट्यूट खोली गई हैं जहाँ पे आपकी बहुविषयक शोध की बात होती है।
उसको संज्ञान में लाते हुए कई नई इंस्टीट्यूट खोली गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स, अभी नैनो टेक्नोलॉजी में भी हमारे इंस्टीट्यूट के खुलने की बात हो रही है। ह्यूमैनिटीज़ में भी कई सारी इनिशिएटिव, योगा का हमारा अलग डिपार्टमेंट खुला है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक नई बनी है हमारी, और इंजीनियरिंग फैकल्टी भी काफ़ी विस्तार हो रहा है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इंजीनियरिंग का हमारा। पिछले इस साल में मतलब प्लेसमेंट अगर आप 4 साल पहले देखेंगे तो प्लेसमेंट का फिगर बहुत अच्छा नहीं था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। आज के दिन पे अभी सेशन पूरा नहीं हुआ है, हमारे 1,500 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है। आप किसी छात्र से बात करेंगे, किसी के पास 1 जॉब है, किसी के पास 2 जॉब है। तो काफ़ी अच्छा। देखिए, जब ब्रांडिंग यूनिवर्सिटी की A++ होती है ना, तो एक बड़ी बड़ी कंपनियों का आपके आना, जॉब देना, इन सब का लाभ अल्टीमेटली छात्रों को ही मिलता है, वैल्यू मिलती है। तो वो हो रहा है। ये हमारा एक बड़ा इंक्यूबेशन और उसके इनिशिएटिव है। आप बहुत हैप्पी रह रही हैं आजकल, आप बहुत बबली दिखती हैं, और बच्चों के बीच में भी कई बार बच्चों को ये महसूस कम होता है कि हमारे साथ डीन है, बल्कि उनको लग रहा है कि शायद हमारी बड़ी दीदी हैं। ऐसा कई बार हमने कार्यक्रमों देखा है। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में फिर हम कहेंगे एक माननीय कुलपति जी का इनिशिएटिव है हैप्पी थिंकिंग लैब। हमारा ONGC सेंटर है, उसमें एक हैप्पी थिंकिंग लैब, और ये अपने में बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। देखिए, छात्रों की आज के समाज में आप देखते हैं, एक तो फिजिकल हेल्थ एक इशू है, उससे बड़ा इशू है एक मेंटल हेल्थ। छात्र एक डिफरेंट परिवेश में आता है, उसके सोशल प्रेशर, उसके जो है कैरियर के बहुत से प्रेशर्स होते हैं। एक लंबी जर्नी होती है कैरियर से जॉब तक जाने में, और एक गांव से मान लीजिए शहर में आता है, एक डिफरेंट वातावरण में आता है, उसके भी प्रेशर, हॉस्टल लाइफ है, और बहुत से और चीज़ें होती हैं, जिससे कभी कभी थोड़ा सा वो लो फील करता है। उसके लिए हैप्पी थिंकिंग हमारी लैब है। उसमें उनके पास बहुत से मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, काउंसलिंग के मेथड्स हैं, जिससे हमारे छात्रों की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे, छात्रों की भी, और हमारे जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी अच्छी रहे। उस पर काफ़ी काम हो रहा है, बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है। और मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि हैप्पी थिंकिंग लैब के ऊपर एक अलग से आप पूरी अपना एक प्रोग्राम करें। हाँ, पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रेस के मैनेजमेंट में लगी हुई है, जबकि स्ट्रेस का जो इनिशिएशन है वो न होने पाए, हैप्पीनेस अपने आप बरकरार रहे, और स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ विचार आते हैं। और ये दोनों काम तब होता है जब शरीर स्वस्थ होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और वैचारिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने हमेशा इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने पूरे देश में आह्वान किया, और खास करके युवाओं को हमेशा आह्वान किया, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो लक्ष्य पहला है निरोगी काया, दूसरा है स्वस्थ मस्तिष्क, और तीसरा है अच्छे विचारों का विनिमय, आपस में आदान प्रदान। और उसके लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है तो वह विश्वविद्यालय, जहाँ शिक्षा के साथ में, चिंतन के साथ में, मंथन के साथ में अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए नई दिशा दी जा सकती है। और इसके लिए हैप्पी थिंकिंग लैब लखनऊ विश्वविद्यालय में है। तो जो भी महाविद्यालय के विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर इसका लाभ लें। और जो फैकल्टीज़ हैं, बेहतर होगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ वो यहाँ की यात्रा करें, और उसमें एक दिन तो ज़रूर गुजारें। भले ही गुजरात जाएं, राजस्थान जाएं, तीर्थ क्षेत्रों में जाएं, लेकिन आप हैप्पी थिंकिंग लैब में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों का समन्वय है, और ये बहुत आवश्यक है। और रेडियो जयघोष इसे एक तरह से प्रोत्साहित करता है, और हमें खुशी हुई ये सुन करके। तो प्रोफेसर रंजन, और क्या इनिशिएटिव हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के? देखिए, बहुत चीज़ों का समाधान और एक अच्छे आइडिया संवाद से निकलते हैं। और विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट के साथ 24/7 कम्युनिकेशन का। इसके लिए हम लोगों ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। सोशल मीडिया में हमारे जो ट्विटर अकाउंट है, हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, सब ट्विटर पे हैं। बच्चे उसमें लिखते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, कोई इशूज़ भी बात करते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट भी उसके ऊपर शेयर करते हैं। स्टूडेंट के अचीवमेंट, जैसे हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें, हमारी एक सीरीज़ चलती है, हमारे छात्र हमारे पहचान, हमारी पहचान। तो उसके नाम से हमारी सीरीज़ है। हम उनके अचीवमेंट, कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, कहीं जॉब में जाते हैं, वो भी हम उस पर शेयर करते हैं। ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, या हमारी जो वेबसाइट है वो भी बहुत वाइब्रेंट है, मतलब रेगुलर अपडेट होता है। उसके अब तक मेरे ख्याल से उसका जो फॉलोअर्स है या उनके व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं वेबसाइट के। और जो रिवैम्प वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की हर तरह की हर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट मिलेगी। कोई मीटिंग एक्जीक्यूटिव काउंसिल की हुई, उसके मिनट, एकेडमिक काउंसिल की, उसके मिनट, स्टूडेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, उनके रिजल्ट, एग्ज़ाम, जो भी स्कॉलरशिप्स, हर चीज़ अगर बच्चा इस वेबसाइट पे जाएगा तो उसको हर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस संवाद की कड़ी में अगर हम बात करें तो हमारे कुलपति जी का बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। देखिए, छात्रों से तो वो हमेशा मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं।
अगर मिलने के लिए एक फैकल्टी मेंबर और एक छात्र आया है तो प्रायोरिटी वहाँ छात्र की होती है। पहले वो छात्र से मिलते हैं, उसके बाद फैकल्टी मेंबर या कर्मचारी से मिलेंगे। ये इस तरह का उनका वो है, उनका ऑफिस ओपन है स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा केवल उनका ऑफिस नहीं है, यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो डीन ऑफ वेलफेयर का हो, छात्रों के लिए उन्होंने सारे हेड से कहा है विभाग के 4 से 5 तक आप रहेंगे और छात्रों से बात करेंगे और जो उनकी कोई समस्या है या उनके सुझाव है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने इस क्रम में खुद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि स्कीम लेकर आए जिसे हम कहते हैं कॉफ़ी विद वीसी। हाँ, पहले कॉन्फ्लिक्ट विद वीसी होता था ना ये कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन होता था, अब कॉफ़ी नहीं, अब है कॉफ़ी विद वीसी। देखिए पीछे एक मग रखा हुआ है, आपको दिख रहा है कॉफ़ी विद वीसी का। अगर आप पीछे मग देखेंगे तो उसमें हमारे यहीं पे होता है DSW ऑफिस में ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे हमारे सप्ताह में एक दिन 4 बजे के आसपास किसी विभाग के 7-8 बच्चे यहाँ पे आते हैं और इट इज़ अ क्लोज डोर मीटिंग ऑफ वाइस चांसलर विद स्टूडेंट एंड विद VC एंड ही ऑल्सो गिव देम अ मग एज ए मोमेंटो उनको देते हैं। उन बच्चों से सुझाव लेते हैं कि विश्वविद्यालय को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, इसमें कुछ इश्यूज भी सामने आते हैं, उस पर भी वो काम करते हैं। लेकिन उसमें कोई और अंदर आना अलाउड नहीं होता है, केवल कुलपति। रिग्रेस प्रोसेस ये करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे चलता है उन बच्चों से संवाद उनका। तो देखिए कम्युनिकेशन, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जब देखिए स्टूडेंट को एक अपनी बात कहने का या अपनी बात को शेयर करने का, अपनी समस्याओं को करने का एक वेंट मिलता है इससे ना। तो उससे समस्याएं आप देख रहे हैं पिछले 3 साल में कोई भी स्टूडेंट रिलेटेड समस्या यहाँ पे नहीं आई है, कोई भी बड़ा आपने एजिटेशन भी नहीं देखा होगा। एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है। एग्जाम्पल देके बताएं आपको हम, 3 साल पहले नोटिस निकलता था यहाँ पे कि भाई आज वैलेंटाइन डे है, आज विश्वविद्यालय बंद रहेगा। होली के 2 दिन पहले विश्वविद्यालय बंद रहेगा, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना आ जाए। आज वैलेंटाइन डे पे नॉर्मल क्लासेस होते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी चलती है, कोई इशू नहीं। होली पे तो आप मानेंगे नहीं, जो हमारा ये मालवीय हॉल है सामने, जो लॉन है, इसमें हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम कराया था और इसमें कम से कम 300 छात्राएं एक साथ थे, डांस भी कर रहे थे। सोचिए सब महिला छात्राएं भी हैं और फीमेल और मेल दोनों स्टूडेंट्स थे। बहुत अच्छा माहौल था और उसमें हम लोग भी गए, कुलपति जी भी गए, कुलपति के साथ भी छात्रों ने होली खेली बड़ी शालीनता के साथ में। वो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। देखिए जब आप बच्चों से जुड़ेंगे ना तो बच्चे भी आपसे जुड़ाव फील करते हैं, तो वो उनको भी आपको एज ए फादर फिगर या एक पेरेंट की तरह देखते हैं जब उनकी समस्याओं को आप समझते हैं। ये तो आज ऐसा, पहले विश्वविद्यालय के छात्र तो बड़े उदंड होते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो 3 साल में नहीं करा। मतलब बिल्कुल जैसे अपने बच्चे से अफेक्शन मिलता है हम लोगों को, वैसे सम्मान और अफेक्शन कुलपति जी को ये सारे लोगों को देते हैं बच्चे। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जिसे आप कहते हैं। कुछ मेंटरिंग के ऊपर आपने प्रयोग किए हैं बहुत हमारे कुलपति जी मेंटरिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लेकर आए हैं। हमने फिर कहा कि छात्र जब एक दूसरे माहौल से आता है तो भाई घर में तो उसके माँ बाप हमेशा सलाह दिया करते हैं, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, उसकी मेंटरिंग करते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आ गया तो वो हमारा छात्र है, हमारा बच्चा है, तो उसकी मेंटरिंग के लिए हमने बहुत सी स्कीम। एक है आवर पीपल्स डे, OPD तो नाम चिकित्सा नहीं है, यहाँ संवाद है। यहाँ संवाद है। OPD को उससे कंफ्यूज मत करिए जो कि OPD हॉस्पिटल्स में होती है, कुछ वैसी ही है। इसका नाम है आवर पीपल्स डे। अपने शिष्यों का दिन। हाँ, और हर डिपार्टमेंट में आप जाएंगे अवर पीपल्स डे का एक टाइम टेबल लगा हुआ है, यानी हर टीचर का सप्ताह में 1 घंटा वो अपने रूम में रहेगा। वो आवर छात्रों के लिए ही डेडिकेटेड है। कोई भी बच्चा आके उससे मिलेगा, अपनी बात कर सकता है, करिकुलम से संबंध में कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें भी मेंटरिंग ले सकता है। तो एक तो हमारी OPD स्कीम है, उसके अलावा एक हमारी ट्री स्कीम है जिसमें हर टीचर को 2 या 3 छात्र PG के असाइन किए जाते हैं, वो उनका मेंटर होता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनकी हर चीज़ का ध्यान करेगा विश्वविद्यालय में, उनके कैरियर में या और क्या कर रहे हैं। एक और बहुत देखिए, बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ सबसे अच्छा सीखते हैं, सबसे अच्छा शेयर करते हैं। शेयरिंग भी अच्छी होती है। एक से इश्यूज होते हैं, अब बच्चा कंपटीशन दे रहा है तो भाई अपने से सीनियर से बात करेगा ना तो आज की बात कर पाएगा कि आज कंपटीशन का क्या ट्रेंड है हमारा। सब खुल के बोल नहीं पाते कभी कभी टीचर से। तो एक स्कीम हम लोग लेकर आए संवर्धन में है कि हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाना एक दूसरे को। उसमें PhD का छात्र PG के छात्र का मेंटर होता है और PG का छात्र UG के छात्र का मेंटर होता है। जो छात्र इस मेंटरिंग को करता है उसे सर्टिफिकेट देता है विश्वविद्यालय, इस तरह की मेंटरिंग में जो पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे बहुत यूनिक इनिशिएटिव्स हैं मेंटरिंग के। एक तो कुलपति के लेवल पे मेंटरिंग, VC के कॉफ़ी विद VC में, उसके अलावा विभाग स्तर पे भी मेंटरिंग, छात्रों की हर स्तर पे मेंटरिंग का ये हो रहा है। इस तरह की स्कीम बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि और भी विश्वविद्यालयों और बहुत से महाविद्यालयों को सीखने को मिलेगा और वो इनिशिएटिव का उपयोग अपने यहाँ ऐसे नए नवाचारी प्रयोगों में कर सकते हैं। आपके यहाँ जो
पढ़ाई की जो गतिविधियां हैं उनमें क्या प्रयोग हुआ है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बच्चों को उसके लिए अवसर और ज़्यादा देने के लिए, अन्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के साथ एक्सचेंजेस के लिए, ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं? देखिए, पढ़ाई की बात करें तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था पीजी लेवल पे। यूजी लेवल पे भी उसने सारे पाठ्यक्रमों में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसमें बच्चों के आप कहते हैं सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि बच्चा न केवल पढ़ाई, उसके साथ में को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, उसके अलावा कुछ वोकेशनल स्किल भी लेकर आए, जॉब ओरिएंटेड स्किल भी लेकर आए। इस क्रम में अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास की, तो जो हमारा एक कल्चरल क्लब है सांस्कृतिकी, पहले सांस्कृतिकी गतिविधियां केवल विश्वविद्यालय तक कन्फाइंड थी, लेकिन आज सांस्कृतिकी बहुत सारे इंटर कॉलेज कंपटीशन, हमारे अपने 545 कॉलेजेस हैं पांच डिस्ट्रिक्ट में। अभी उसने पिछले महीने 1 हफ्ते चला है ये कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन चले, उसका फाइनल राउंड यहाँ हुआ। बहुत से छात्रों में, कॉलेज के छात्रों में आपस में इंटरेक्शन, उनका टैलेंट भी निकल के बहुत सामने आता है। ये जो संस्कृति काम करती है इसमें विद्यार्थी कैसे आते हैं, मतलब विद्यार्थी आवेदन करते हैं या आप विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों में कैटेगराइज करते हैं? हम लोग वेबसाइट्स पे डालते हैं, इनवाइट करते हैं, उसमें जिसमें जो टैलेंट होता है वो लेकर आते हैं। और उसके अलावा टैलेंट हंट के लिए एक और हम लोगों के पास एक बड़ा जो हम लोगों ने इस्तेमाल करा कि देखिए हमारे पास 17 हॉस्टल्स हैं, उसमें 2200 छात्र हैं जो कि फुल टाइम रहते हैं यहाँ पर। उसके बीच में हम लोगों ने करीब एक वीक लंबा इंटर हॉस्टल कंपटीशन कराया। इंटर हॉस्टल कंपटीशन ना केवल कल्चरल था बल्कि स्पोर्ट्स में भी था, क्योंकि उससे भी हमारा टैलेंट निकल के बाहर आता है, जो कि बाद में सांस्कृतिकी में और इंटर कॉलेज कंपटीशन में, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट करता है। तो छात्रों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी बहुत सारे अवसर देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके बीच में इंटरेक्शन, उनका टीचर से इंटरेक्शन, हॉस्टल्स का आपस में इंटरेक्शन, इस तरह का विभागों का आपस में छात्रों का इंटरेक्शन बढ़े और बच्चे इंजॉय करें। इसे कहते हैं ना कैंपस लाइफ। देखिए बच्चा आज किसी इंस्टीट्यूशन में आता है, पढ़ाई सब जगह होती है, लेकिन कहता है भाई कैंपस लाइफ कैसी, पहले ये बताओ। तो एक अच्छी कैंपस लाइफ जब वो यहाँ 3 साल 5 साल अपना बिताता है तो उसका एक अच्छा समय रहे, बच्चा एंजॉय करे, अपने टैलेंट भी, कुछ टैलेंट है तो और उभरे, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम लोग कराते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी चल रही हैं। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को, हमारे तमाम दर्शकों को कि ये जो संस्कृतिकी है ये संगीत में, नृत्य में, नाटक में, पोइट्री रिसाइटेशन में या आशु भाषण में या इस तरह के अन्य पेंटिंग में, डिज़ाइन में, अलग अलग तरह की जो रचनात्मक, जो कलात्मक प्रतिभाएं हैं उनको अवसर देती है और उनके बीच में स्वस्थ प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे अपने जो उनका व्यक्तित्व है उसमें निखार भी लाते हैं और साथ में उनको एक आनंद की अनुभूति भी होती है। ये है सांस्कृतिकी, जिसमें मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते प्रतिभाग करता रहा, तो मेरी भी यादें उससे जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि हर ऐसे विद्यार्थियों को जिनके पास कोई प्रतिभा है उसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। इसका छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगी कि मैं टीवी देख रही थी तो उसमें वो कुक वाला प्रोग्राम कौन सा आता है, मास्टर शेफ वाला। तो उसमें एक छात्र एक आया, पार्टिसिपेंट आया, उसने हमको उसने अपना एक मोमेंटो दिखाया। उस मोमेंटो में लिखा था सांस्कृतिकी और मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था शायद 18 में। और वो मास्टर शेफ में फाइनल राउंड में चल रहा है हमारा छात्र। तो उसने कहा कि देखिए हमको शुरुआत में प्लेटफॉर्म सांस्कृतिकी ने दिया और आज हम यहाँ पर हैं। तो इस तरह से देखिए बच्चों को छोटा सा जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो आगे जाके वो बड़े मंच पे जाते हैं। बिल्कुल, और किसी को पता नहीं कि कौन सी प्रतिभा कल देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर करेगी या कौन जो हीरा है वो तमाम तरह के ऐसे विपरीत परिस्थितियों से तराश करके बाहर आ जाएगा। ये तब पता चलता है जब उसे तराशने की प्रक्रिया चलती है, उसे अवसर देने की प्रक्रिया चलती है और वो उसका लाभ लेकर निकल कर सामने आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। कुछ ऐसे जो इनिशिएटिव हैं जो समाज के साथ विश्वविद्यालय को जोड़ते हों उनको भी ज़रूर बताएं, जैसे कुछ विलेज कनेक्टिविटी प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा है? देखिए हमारे विश्वविद्यालय ने अभी 5 गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, 3 विलेज को गोद ले चुका है। उसके अलावा हमारे छात्र भी जाते हैं गांव में जाकर और अध्यापक जाके गांव में, जो हमारी गवर्नमेंट, देखिए गांव में क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, कभी कभी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और जानकारी कमी है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं इन स्कीम को भी विलेज में पहुँचाया जाए, इस तरह करा जाए। अभी हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय थे, इंटर कॉलेज थे, हाई स्कूल कॉलेज थे, वहाँ की छात्राओं में कई सारे, हम लोग करीब 41 कॉलेजेस में गए और उनको हमने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, इंसिनेटर्स वगैरह गिफ्ट करे, जिससे कि उनको हाइजीन है, हेल्थ है, वहाँ छात्राएँ हैं, वो इम्प्रूव करे। तो विश्वविद्यालय विलेज से कनेक्ट और समाज से कनेक्ट होने के लिए भी इस दिशा में बहुत से काम कर रहा है और लगातार, कि हमारा लाभ विश्वविद्यालय, जो हमारा समाज है वहाँ तक पहुँचे। तो सोशल कनेक्टिविटी है, उस पर भी बहुत से इनिशिएटिव ले रहा है इस तरह के। तो अभी ये पूरी बातचीत हो रही है DSW यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर का जो ऑफिस है, जिसका नाम अब मैत्री भवन है, यानी
विद्यार्थियों और जो ऑफिस बियरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में प्रोफेसर्स, उनके मैत्री कराने का ये केंद्र है। और इस मैत्री भवन में आप सबका स्वागत है। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हित चिंतक हैं, अगर आप सेवानिवृत्त होकर लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत आप प्रोफेसर पूनम टंडन करना चाहती हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इसलिए मैं इस बात को साझा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये आह्वान अपने मुखातिन से भी ज़रूर करें। देखिए, हमारे जो पूर्व छात्र हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे ब्रांड को वही कैरी करते हैं। कई समाज में बैठे होते हैं, कोई कहेगा लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा है, कहेंगे नहीं नहीं विश्वविद्यालय हमारा ऐसा नहीं है, जो उनके अपने एक्सपीरियंस रहे, बहुत कुछ होता है, एक अच्छा शोध होता है, एक अच्छा माहौल है। तो हमारे एलुमनाई को विश्वविद्यालय से जोड़ना और उनके जो एक्सपीरियंस का लाभ हमारे करंट पूर्व छात्रों का लाभ हमारे जो आज के छात्र हैं उनको मिले या विश्वविद्यालय को उनको मिले, इस पर भी हमारे कुलपति जी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हर विभागावार एलुमनाई एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करने पे काम हो रहा है। लगातार उनकी मीटिंग हो रही है और एलुमनाई को उससे कनेक्ट करा जा रहा है। ना केवल देश के एलुमनाई, जो एलुमनाई विदेश में हैं उनको भी कनेक्ट करने का लगातार काम कर रहा है। वो विश्वविद्यालय में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हमारे छात्रों को मेंटरिंग है या फाइनेंशियल है, सब तरह कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपको एग्जाम्पल दें, हमारे कुलपति जी ने एक स्कीम लॉन्च की, वीसी केयर फंड। तो वीसी, क्योंकि हमने आपसे कहा कि 50 को तो हम स्कॉलरशिप देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है स्कॉलरशिप, उसके बाद भी ये सफिशिएंट नहीं होता है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके घर परिवार में समस्याएं हैं, फीस देने में इशू बराबर आया करते हैं मेरे पास कि हमारी समस्याएं फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सबको ध्यान रखते कुलपति जी ने वीसी केयर फंड लॉन्च करा और इसमें पहले दिन पूर्व छात्रों ने और अध्यापकों ने और इवन जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उन्होंने 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे। और इसमें लगातार हमारे जो सोसाइटी कोई हमारा पूर्व छात्र नई फर्म खोलता है तो वो कहता है भाई पहले लोग जाते थे मंदिर में जाके दान कराए, हम ये है ना, यहाँ हम दान कराए। भाई ये बताइए शिक्षा दान से बड़ा दान क्या है? यहाँ जो दान करते हैं उसका लाभ सीधे विद्यार्थी को मिल रहा है। अगर आप वो देंगे, बच्चा शिक्षित होगा, समाज में सब कुछ कर पाएगा। इससे बड़ा दान तो कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ आता है और उसमें दान देता है, डोनेशन देता है। और इसकी एक कमेटी है पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को दे दिया जाए, वो तय करती है कि इससे लाभ किन छात्रों को दिया जाए, सबसे ज़्यादा नीडी। जैसे अभी हमारे यहाँ 450 एप्लीकेशंस आई, लेकिन 100 एप्लीकेशन इसमें से ऐसी थी जिनके की पेरेंट की डेथ हो गई थी। तो हम लोगों ने उनको पहले सपोर्ट दिया टू स्टार्ट विथ, कि जिनके पास कोई अर्निंग ही नहीं है घर में, फिर पहले वो था। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन ऐसी आई हैं जिनके पेरेंट हैं लेकिन एक मेजर डिजीज़ है या बच्चे की अपनी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बड़े आते हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँगी जो समाज के लोग हैं वो आगे आएँ, ना केवल पूर्व छात्र, समाज के और भी लोग जुड़ सकते हैं। और वीसी केयर फंड में इसमें होता है कि बच्चे की बर्थडे, अरे भाई कहते हैं कि हमारे बच्चे की बर्थडे आज जाके हम यहाँ कुछ ये करते हैं, भाई आप शिक्षा में दान करिए, हमारे वीसी केयर फंड में डोनेट करिए और इसका लाभ हमारे छात्रों को मिले, वो पढ़ें और आगे बढ़ें। एक और इनिशिएटिव जब कोविड हुआ था तो हमारे करीब 75 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिनके घर में अर्निंग पेरेंट की डेथ हो गई थी। अब बच्चा पढ़ रहा है और अर्निंग नहीं घर में, कठिनतम परिस्थिति, बहुत बहुत कठिन परिस्थिति थी। उसमें हमारे कुलपति जी एक स्कीम लेकर आए, अर्पण। उन्होंने बहुत समाज को भी इससे जोड़ा, हमारे एलुमनाई, हमारे टीचर्स, इवन जो हमारे स्टूडेंट पोस्ट डॉक जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, उन्होंने इस बच्चों को अडॉप्ट करा, इनका सारा खर्चा लिया। कुछ कोर्स ऐसे थे जिनकी फीस ज़्यादा थी, 2-3 छात्रों ने मिलके, शोध छात्रों ने मिलके उनकी फीस दी और इन बच्चों को ना केवल फाइनेंशियली बल्कि मॉरल सपोर्ट दिया उस कठिन समय में। तो इसका जो अर्पण था, नाम था अर्पण अडॉप्ट ए ब्रेन। तो हम कहते हैं अडॉप्ट ए ब्रेन, तो वो काफ़ी अच्छा हमारा सोशल इनिशिएटिव जिसे आप कहेंगे। तो हम लोग इस तरह के बहुत से कार्य करते हैं जिससे हमारे छात्रों को भी लाभ मिले और एक जो टैलेंटेड बच्चा है वो पढ़ लिख के समाज में कुछ करे आगे जाके। आपने जब अडॉप्ट अ ब्रेन की बात की तो ब्रेन ड्रेन भी याद आ रहा है कि हमारे विद्यार्थी जो अलग अलग विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, देश में वो तैयार होते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम देश उनको अपने यहाँ ले लेते हैं और उनको तो लाभ मिल जाता है। लेकिन हमारे ये परंपरा बड़ी लंबी चली आ रही है कि नोबेल भी मिल गया लेकिन वो हमारा होते हुए भी हमारा नौकर बाहर का हो गया। तो ये ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनको अवसर कम मिलना इसका आधार है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनका बहुत बड़ा आइडिया है, जिनके पास बहुत बड़ा इनोवेशन है, जिनके पास बहुत क्षमता है, उनके लिए विश्वविद्यालय में कितना बड़ा कैनवस खुला है, उनके लिए क्या? देखिए, जो आप अगर उनके पास एक अच्छा आइडिया है तो वो स्टार्टअप रजिस्टर करा के आगे बढ़ सकते हैं। ये तीसरी बात, देखिए विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत करे। कि बच्चा यहाँ से जाके बाहर की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने जाता है? कहता है भाई इसकी QS रैंकिंग बहुत अच्छी है, हमारे विश्वविद्यालय से रैंकिंग बहुत अच्छी है, अगर उसको वही माहौल हम यहाँ दें
जो उसको बाहर जाके मिलता है, तो क्या परिवार के पास रह के अच्छी पढ़ाई करना बच्चा नहीं प्रीफर करेगा। तो ये हमारा अगला प्रयास है कि हम लोग अभी नेशनल रैंकिंग में गए, हम लोग आगे बढ़े, अब हम लोग विश्व स्तरीय रैंकिंग में QS रैंकिंग टाइम उसमें भी एक मजबूत स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ये भी प्रयास करेगा कि हमारे अपने कैंपस क्या कुछ और देश में हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और विदेशी छात्र बढ़ गए आपके। विदेशी छात्रों की संख्या में तो बड़ी, इस साल हमारे पास 850 एप्लीकेशंस आई थी जो पहले 50 के आसपास आती थी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपनी इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल बहुत इंप्रूव करी है, अपनी विजिबिलिटी को भी सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ाया है। इन सबका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का नंबर है वो हमारा बहुत बड़ा है यहाँ पर, बल्कि सबको ICCR उतनी फेलोशिप नहीं दे पाया, थोड़ा उतने नहीं, लेकिन इंटरेस्टेड 850 स्टूडेंट्स थे। उनके लिए हम लोग बहुत सुविधाएं भी लेकर आ रहे हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज कोर्सेज हैं हमारे, उसके अलावा हम सेपरेट हॉस्टल्स फीमेल के लिए, सेपरेट हॉस्टल बॉयज़ के लिए बहुत सुविधाएं भी लेकर आ रहे हैं, और उनको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना। हम लोग ऐसे प्रोग्राम भी लगातार कराते हैं जिसमें विदेशी छात्र भी हों, हमारे छात्र भी हों, जिससे वो छात्र आपस में हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हों, और हमारे छात्रों को भी ये ना लगे कि तो बाहर के छात्र हैं, ये लगे कि हम में से कि हम भी छात्र हैं और आप भी छात्र हैं। इस पर भी विश्वविद्यालय काफ़ी काम कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वो 5 जनपदों में फैले हुए हैं। एक तरह से कहें कि ये पूरा मंडल, 7 मंडल में तो 5 आपके पास हैं, तो यानी ये पूरा जो सेटअप है इसमें विद्यार्थी अलग अलग नूक एंड कॉर्नर से आते हैं। तो क्या हम समाज की कुछ समस्याओं का अध्ययन उनके समाधान की दृष्टि से ऐसा भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? हम उनको भी काफ़ी एनकरेज कर रहे हैं, जो हमारे 5 जिले के विद्यार्थी हैं वो भी आए, अपने स्टार्टअप में रजिस्टर करें। उसके अलावा जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर OD-OP पे भी हमारा बहुत जोर है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मान लो बच्चा लखीमपुर खीरी का बच्चा है, उसके क्षेत्र के लिए जो स्किल इंपॉर्टेंट है, मान लो गन्ना है या उससे संबंधित शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा है, वो स्किल वो सीखे, या जहाँ का बच्चा है वो उसकी जो लोकल नीड के हिसाब से कुछ स्किल सीखे। हम लोग इस पर भी काफ़ी जोर दे रहे हैं कि बच्चा अपने लोकल नीड के स्किल सीखे, और जिससे कि वो रोजगार के बेहतर अवसर पा सके आगे जाके। तो हमें उम्मीद है कि लखनऊ विश्वविद्यालय मैत्री करते हुए विद्यार्थियों का जो 4 लाख से बड़ा डेटाबेस हर साल जुड़ रहा है, हर साल जुड़ते हैं स्टूडेंट्स उसमें, तो उतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों के साथ में वो न केवल लखनऊ जैसे जनपद बल्कि अपने जो 5 जनपदों से विद्यार्थी आ रहे हैं वहाँ के पूरे एक हॉलिस्टिक चेंज में भी उनकी भागीदारी, और ये उनकी उद्यमिता में उनकी हिस्सेदारी और नेतृत्व की जिम्मेदारी, और उसके साथ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी जो समाज में जाते हैं तो समाज में भी चिंतन का स्तर बढ़ता है। तो इसमें बड़ी भूमिका लखनऊ विश्वविद्यालय अदा कर सकता है और कर भी रहा है। यह खुशी की बात है और हमें बड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं इतने सारे इनिशिएटिव को देखकर। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। चलते चलते अगर आप कोई आह्वान करना चाहें अपने विद्यार्थियों से तो, या उनके पेरेंट्स से भी, तो बस हम यही कहना चाहेंगे, जब विश्वविद्यालय हमारा छात्र है, इतना फेथ रखिए कि हमारा वो छात्र ना केवल जब तक छात्र रहेगा, हमेशा के लिए हमारा छात्र रहेगा। एक बार अगर वो यहाँ आ जाएगा, वो लाइफ लॉन्ग तक हमारा छात्र रहेगा और उससे हम जुड़े रहना चाहेंगे। तो LIC का जो सूत्र वाक्य है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ये है कि एक बार हमारे साथ आ गए तो ये बृहद परिवार के साथ आप भी ग्रो करेंगे और बाकियों की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, आपको बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। और ये हमारा इनिशिएटिव है रेडियो जय घोष का कि हम सांस्कृतिक, वैचारिक, परिस्थिति की है जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, उनमें जितने भी ब्रेन हैं उनको एकजुट करें ताकि हम मुश्किलों के हल करने वाले बने, मुश्किलों की पीड़ा में फंसे हुए लोग न हों। सुनने के लिए धन्यवाद। विमर्श में आपका आभार। आपका भी कुछ सुझाव या आपका हिस्सेदारी का मन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपने नंबर, अपने ईमेल के साथ ज़रूर पोस्ट करें जो आपका विचार है, ताकि हम आपसे जुड़ सकें। और हमारे इसी कमेंट बॉक्स में, इस पोस्ट के साथ में हमारे जो कम्युनिटी लिंक्स हैं वो उपलब्ध हैं, आप उनमें भी जुड़ सकते हैं ताकि हमारी फीड्स आपको नियमित मिलते रहें और हम आपके दिल से दिल को जोड़े रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM, और जो सोशल मीडिया का लिंक है उसे आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परिवार जितना बढ़ेगा हाथ उतने जुड़ेंगे। धन्यवाद।